जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा। हे श्रोताओं, अब सुनिए ब्रज की पावन भूमि की कथा, गोवर्धन पर्वत की कथा। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण बाल रूप में नंदगांव में निवास करते थे। कार्तिक मास का शुभ समय था। ब्रजभूमि में चारों ओर हरा भरा वातावरण था। गायें चर रही थी। गोप गोपिकाएं प्रसन्न थी। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, आज हम सब देवराज इंद्र की पूजा करेंगे, क्योंकि वही वर्षा करते हैं। यह सुनकर नन्हे से श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बाबा, क्या सचमुच वर्षा इंद्र करते हैं? क्या गोवर्धन पर्वत और हमारी गायें वर्षा में कोई भाग नहीं लेती? नंद बाबा बोले, बेटा, यह तो परंपरा है। श्री कृष्ण ने नम्रता से कहा, बाबा, हमें इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें घास, जल और चारा देता है। वही हमारी गायों का पालन करता है। नंद बाबा को यह बात भा गई। उन्होंने ब्रजवासियों को बुलाया और कहा, अब हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। सारा ब्रज सज गया। लड्डू, दही, मक्खन, मिठाइयाँ और तरह तरह के व्यंजन पर्वत के सामने रखे गए। श्री कृष्ण ने कहा, अब सभी लोग बोले, गोवर्धन महाराज की जय। सभी ब्रजवासी पर्वत की परिक्रमा करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया और पर्वत के रूप में प्रकट होकर सबका भोग स्वीकार किया। यह देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए, पर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, अब इन्हें इसका फल भुगतना होगा। और उन्होंने अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ, ब्रजभूमि पर भयंकर वर्षा करो। आकाश काला हो गया, बिजली कड़की, मेघ गरजे। तेज वर्षा और आंधी से ब्रजवासी भयभीत हो गए। नंद बाबा दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास आए। बेटा, अब क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बाबा, घबराइए मत। गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। उन्होंने अपनी छोटी उंगली उठाई और कहा, देखिए, मैं इस पर्वत को उठाता हूँ। और श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारे ब्रजवासी, गायें और गोपिकाएं उस पर्वत के नीचे शरण लेकर सुख से रहने लगे। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, पर किसी को कष्ट नहीं हुआ। इंद्र का घमंड टूट गया। वह ब्रज में आए, श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानवश आपके भक्तों का अपमान किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे इंद्र, घमंड ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा धर्म विनम्रता में है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और संसार को यह शिक्षा दी, प्रकृति की सेवा ही सच्ची पूजा है। तब से कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। लोग उस दिन अन्नकूट बनाते हैं और जय श्री कृष्ण। आज हम चल पड़े हैं उस पावन भूमि की ओर, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने धरती पर धर्म की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। यह यात्रा है श्री गोवर्धन की परिक्रमा यात्रा। प्रारंभ गोवर्धन का महात्म्य। ब्रजभूमि की धूल भी स्वयं में पवित्र है। मथुरा से लगभग 26 किलोमीटर दूर विराजमान है श्री गोवर्धन पर्वत, जिसे गिरिराज महाराज कहा जाता है। यह पर्वत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जो भक्त इसकी परिक्रमा करता है, उसे श्री कृष्ण के समान प्रेम और कृपा प्राप्त होती है। गोवर्धन पूजा का प्रसंग। एक समय वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, परंतु बालक कृष्ण ने कहा, इंद्र नहीं, हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें अन्न, जल, पशुओं के लिए घास और आश्रय देता है। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने लगे।
इंद्र क्रोधित हुए और मूसलधार वर्षा बरसाई। तब बालक कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे ब्रज को आश्रय दिया। 7 दिन तक वर्षा बरसती रही, पर ब्रजवासियों को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ा और भक्तों की रक्षा की। गोवर्धन परिक्रमा का महत्व। गोवर्धन की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी है। यह परिक्रमा भक्त श्रद्धा से नंगे पांव करते हैं। कुछ भक्त दंडवत परिक्रमा भी करते हैं। हर दंडवत के बाद उठकर एक कदम बढ़ते हैं। परिक्रमा का आरंभ प्रातःकाल होता है। जय गिरिराज महाराज की का जयघोष गूंजता है। मोर, बंदर और ब्रज की रज भक्ति से भर देती है। गोवर्धन यात्रा के प्रमुख मंदिर और स्थल। 1. दानघाटी मंदिर। यहीं से परिक्रमा आरंभ होती है। कथा है कि यहीं श्री कृष्ण ने गोपियों से दान मांगा था। 2. मुक्ति शिव मंदिर। यहाँ भगवान शिव स्वयं गोवर्धन की महिमा सुनने आए थे। 3. पंचरील कुंड, सूर्य कुंड, जहाँ भगवान सूर्यदेव ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए। 4. मानसी गंगा। यह पवित्र सरोवर गोवर्धन के हृदय में स्थित है। कहते हैं श्री कृष्ण ने मन में गंगा का ध्यान किया और यह गंगा स्वयं वहां प्रकट हुई। 5. राधा कुंड और श्याम कुंड। यह ब्रज का हृदय है। यहाँ राधा और कृष्ण की दिव्य लीलाएं हुई। कहते हैं जो राधा कुंड में स्नान करता है उसे अनंत जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। 6. गोविंद कुंड, जहाँ श्री कृष्ण ने इंद्र के पश्चाताप के बाद गोवर्धन अभिषेक कराया था। 7. पूंछरी का लोटा मंदिर, परिक्रमा का अंतिम स्थान। यहाँ हनुमान जी विराजते हैं और गोवर्धन की रक्षा करते हैं। यात्रा का समापन। भक्तजन जब पूंछरी से वापस लौटते हैं तो जय गिरिराज महाराज की के जयघोष के साथ भाव विभोर हो जाते हैं। पैरों में थकान होती है पर हृदय में आनंद का सागर उमड़ता है। गोवर्धन परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव है। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन का दिव्य वृतांत, जो करुणा, प्रेम और धर्म की रक्षा का संदेश देता है। 1. श्री कृष्ण का जन्म। कारागार में प्रकाश। मथुरा के राजा कंस ने अत्याचार की सीमाएं पार कर दी थी। उसी समय देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ साक्षात विष्णु का अवतार श्री कृष्ण। अर्धरात्रि का समय था, कारागार में प्रकाश फैल गया। शंखनाद हुआ, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने नंद बाबा और यशोदा माँ के घर में बालक को छोड़ दिया। यहीं से प्रारंभ हुआ श्री कृष्ण का मानव रूप में लीला अवतार। 2. बाल लीलाएं। गोकुल और वृंदावन में बालक कृष्ण ने गोकुल में अनेक अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने पूतना राक्षसी का अंत किया, शक्ति राक्षस और तृणावर्त को परास्त किया। वे माखन चुराते, गोपियों को हंसाते और सबके हृदय पर राज करते। यशोदा मैया ने जब उनके मुंह में ब्रह्मांड देखा तो समझ गई यह बालक कोई साधारण नहीं। 3. कालिया नाग का दमन। एक दिन यमुना में रहने वाले कालिया नाग ने पानी को विषैला बना दिया। कृष्ण जल में कूद पड़े और कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। नाग ने शरण मांगी और कृष्ण ने क्षमा कर दी। यमुना पुनः पवित्र हो गई। 4. गोवर्धन लीला। जब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करने जा रहे थे, कृष्ण ने उन्हें समझाया वर्षा का कारण इंद्र नहीं, प्रकृति और गोवर्धन पर्वत है। ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्र ने क्रोधित होकर वर्षा की। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया।
7 दिन तक ब्रजवासियों को आश्रय दिया। इंद्र का अभिमान टूट गया। 5 मथुरा गमन और कंस वध। बाल्यकाल पूर्ण होने पर कृष्ण और बलराम मथुरा गए। वहां उन्होंने धनुष यज्ञ में चाणूर और मुष्टिक राक्षसों का वध किया। अंततः उन्होंने कंस का संहार किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। 6 द्वारका नगरी और विवाह लीला। कृष्ण ने समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई। वहां उन्होंने रुक्मिणी जी से विवाह किया। कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह कर सभी को सम्मान दिया। 7 महाभारत और गीता उपदेश। जब धर्म संकट में पड़ा, कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। 8 लीला समापन। कृष्ण का ब्रह्मा में विलय। द्वारका में यदुवंश का अंत निकट था। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब उनकी लीला पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने वन में ध्यान लगाया और ब्रह्मा स्वरूप में लीन हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को प्रेम, सत्य और धर्म का अमर संदेश देकर हमेशा के लिए अमरत्व प्राप्त किया। समापन श्लोक। भावपूर्ण स्वर में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। जय राधे। कल्पना कमीने
बना नहीं देंगे, बना नहीं देंगे। वाले जाना बना काय रे काना ना मानना उतर के तक आ रहा नहीं रे तक बाय लाला नेते का जुलू है चलेगा चलेगा आप दे आप दे आप दे मैं ना पी रहा तो नहीं मैं ना पी रहा नाक कितनी बड़ी बनाई है भैंस बनाई है भैंस नेट दिखा हाँ सीख बाय कर मान जा के गिर जाऊं मैं मोबाइल रखवा में हाथ में आजा हाँ 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 चढ़ 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 चढ़े चढ़े नेकर नेकर कहाँ दुख के गई मैं तो ऊपर देख करे सही बना है सही बना ना सही बना है फोटो बना जैसे दिन को वो पड़ोसी का है गाई वो पड़ोसी का है ये वाला और ये गाइस हमारा है देख लाला मैं तो क्या ऊपर देख यार कर यार वो बम चला रहे गाइस बम चला रहे बम के पास जा रहा है जी लाला बम है
देखो गाइस, बम से डर के बच के आया है। लाला लाला देख, बनते नहीं चढ़ो पर जनते कोशिश से चढ़े आप। देख लो ये टोपा वाला पुस्से है। कहाँ पुष्टी हलवाई पुस्से हलवाई जे लगो है। भूले गई देख रही गाइस, ये ले वो वो तो पहुंच गई जी, आई नहीं घर है। ये तो पहुंच गई जी, आई नहीं घर है। अरे आज तो सही मांझा कालिया में टांगे मत पकड़े। देख लो गाइस, देख लो गाइस, कालिया कैसे पकड़ रहा है मेरे ढंग को। कहाँ जा रही है बड़ी? उतर रहा हूँ। उतर तब हमने पैसे है लगी में डरा